नमो नमः। आइए बच्चों, आज हम लोग दीपकम भाग 1 का 9वां अध्याय यो जानाति स पंडितः इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यो अर्थात यह, जानाति सह पंडितः जो जानता है वही पंडित है अर्थात विद्वान है। पहले इस पाठ का वाचन कर लेते हैं, फिर इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। संस्कृत साहित्ये प्रहेलिकानां विशिष्टं स्थानम् अस्ति। प्रहेलिकाः आबालवृद्धं मानसिकम् उल्लासं जनयन्ति, बुद्धेः तार्किकशक्तिं वर्धयन्ति, चिन्तनक्षमतां विकासयन्ति, पूर्वजानां कवीनां बुद्धिमत्तां कल्पनाशक्तिं च दर्शयन्ति। संस्कृत साहित्य अर्थात संस्कृत साहित्य में प्रहेलिका नाम अर्थात जो प्रहेलिका होती है, पहेली होती है, उसका विशिष्ट स्थान है। प्रहेलिका आबाल वृद्धम, प्रहेलिका आबाल अर्थात बालक से लेकर वृद्ध तक की मानसिक उल्लास को उत्पन्न करता है। बुद्धे तार्किक शक्तिम वर्धयन्ति, बुद्धि की तार्किक शक्ति को बढ़ाता है। चिंतन क्षमताम विकासयन्ति, चिंतन क्षमता को बढ़ाता है। पूर्वजानाम कवीनाम बुद्धिमत्ताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति, पूर्वजों का और कवियों की बुद्धिमत्ता और कल्पना शक्ति को प्रदर्शित करता है। आइए पहले इस पाठ का वाचन कर लेते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः, कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभं, न तस्यादिर्न तस्यान्तो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति, तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। वृक्षस्याग्रे फलं दृष्टं फलाग्रे वृक्ष एव च, अकारादिं सकारान्तं यो जानाति स पंडितः। किमिच्छति नरः काश्यां भूपानां को रणेहितः, को वन्द्यः सर्वदेवानां दीयतामेकमुत्तरं, कुलालस्य गृहे अर्धं तदर्धं हस्तिनापुरे, द्वयं मिलित्वा लंकायां यो जानाति स पंडितः। आइए बच्चों, अब इसका हम लोग अर्थ देखेंगे। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः, कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। पहेली आप सभी को पसंद होगी, हमें अच्छी भी लगती है, तो मज़ेदार पाठ है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। भोजनान्ते भोजन के अंत में, च किं पेयम कह रहे हैं भोजन के अंत में, किम पानीयम क्या पीना चाहिए, क्या पेयम क्या पीने योग्य है। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा है, तो इसका उत्तर देना है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्रम अर्थात छाछ, शक्रस्य अर्थात इंद्र का, दुर्लभम अर्थात कठिन, तो इसका उत्तर इसी में छिपा है। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो तक्रम अर्थात छाछ पीनी चाहिए। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है, तो शक्रस्य अर्थात इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा है, तो दुर्लभ है। ठीक है, अगला देखते हैं। तस्य आदिर न तस्यांतो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति, तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। न तस्यादि, न तस्य आदि, न उसका आदि है मतलब उसका आरंभ नहीं है। न तस्य अंतः, न उसका अंत है। मध्य यस तस्य तिष्ठति, जिसके मध्य में यह रहता है, उसका न कोई आदि है न अंत है। तव अपि अस्ति, तव अर्थात तुम्हारे, अपि अर्थात भी, अस्ति अर्थात है, तुम्हारे पास भी है। मम अपि अस्ति, मेरे पास भी है। यदि जानासि तद्वद, यदि जानते हो तो बोलो। तो ऐसा क्या तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, जो जिसका न कोई आदि है न अंत है, ऐसे दोनों के मध्य में जो रहता है, अर्थात नेत्रम,
जैसे आँख जो हमारी होती है उसका आदि और अंत नहीं होता ना, दो पुतलियों के बीच में वो होता है, लेकिन उसका आदि और अंत नहीं होता। वह मध्य में आप देखेंगे काले रंग की, वह उसका अगर हम उसका आदि और अंत खोजें तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वह बीच में रहता है। तो नेत्रम। अगला देखते हैं, वृक्षस्याग्रे फलं दृष्टं फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादिम सकारांतम यो जानाति स पंडितः। वृक्षस्य अग्रे फलं दृष्टम, वृक्ष के आगे फल दिखाई देता है, और फलस्य अग्रे वृक्षम अर्थात फल के आगे वृक्ष दिखाई देता है। अकारादिम उसका स्टार्टिंग शब्द क्या है? अ से स्टार्ट होता है। सकारांतम और स से अंत होता है। ऐसा कोई फल अगर आप जानते हैं तो आप यह जानाति, जो जानता है वह पंडित है। वृक्ष के अग्रभाग में, वृक्ष के पहले फल दिखाई देता है, और फल के अग्र वृक्ष, फल के आगे वृक्ष दिखाई देता है। ऐसा अकारादिम, अ से स्टार्ट होने वाला, स से अंत होने वाला जो फल है, यदि उसको जानते हो तो आप विद्वान हो। तो क्या है ऐसा? अनानास। अ से प्रारंभ हो रहा है और स से अंत हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। किमिच्छति नरः काश्यां भूपानां को रणे हितः को वन्द्यः सर्वदेवानां दीयतामेक उत्तरम्। किम इच्छति नरः काश्यां, काशी में व्यक्ति क्या चाहता है? जो मनुष्य होता है वह काशी में क्या इच्छा करता है? किम इच्छति, क्या इच्छा करता है? भूपानां को रणे हितः, भूप अर्थात राजागण रण में, युद्ध में क्या चाहते हैं? को वन्द्यः सर्वदेवानां, कौन सभी देवताओं द्वारा वंदनीय है। दीयताम एक उत्तरम, अर्थात इसका एक ही उत्तर होगा, सभी का एक ही उत्तर होगा। मनुष्य काश्याम किमिच्छति, मनुष्य काशी में क्या चाहता है? तो मृत्यु चाहता है आदमी के काशी में मृत्यु हो ताकि हमें मोक्ष मिल जाए। भूपा नाम को रणे हिता, अर्थात युद्ध में जो भूप होते हैं उनकी इच्छा क्या होती है? तो जयः अर्थात जीतना चाहते हैं। कह सर्वदेवानाम वंदनीय, कौन सभी देवताओं का वंदनीय है? तो मृत्युंजय अर्थात भगवान शिव। तो एक ही शब्द से सभी अर्थ निकल गए। मनुष्य काशी में क्या चाहता है? मृत्यु। महाराज लोग युद्ध में क्या चाहते हैं? जय अर्थात जीतना। और सभी देवताओं द्वारा कौन वंदनीय है? मृत्युंजय अर्थात भगवान शिव। तो इसका उत्तर हो जाएगा मृत्युंजय। आगे देखिए, कुलालस्य गृहे ह्यर्धं तदर्धं हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायां यो जानाति स पंडितः। कुलालस्य अर्थात कुंभकार, जो कुंभकार जो घड़े वड़े बनाते हैं उनके, कुलालस्य अर्थात कुल के, कुंभकार के, गृहे अर्थात घर में, ही अर्धम उनके घर में आधा, कुंभकार के घर में आधा है। तद अर्धम हस्तिनापुर, उसका आधा भाग कहाँ है? हस्तिनापुर में है। द्वयम मिलित्वा लंकायाम, और दोनों मिलकर, जो कुलाल के घर में है और जो आधा हस्तिनापुर में है, ये दोनों मिलकर लंकायाम पूर्ण रूप से कहाँ मिलते हैं? लंका में मिलते हैं। इनका पूर्ण रूप आधा जो कुलाल के घर में है और आधा हस्तिनापुर में है, इसका दोनों रूप, दोनों शब्द मिल करके कहाँ रहते हैं? लंका में रहते हैं। यह जानाति स पंडित, यह जो जानता है वह पंडित है अर्थात बुद्धिमान है, विद्वान है। तो कुंभकारस्य गृहे एकम अर्धम किम अस्ति, कुंभकार के घर में आधा क्या है? तो कुंभ, कुंभकार के घर में आधा क्या है? कुंभ। कुंभकार शब्द जो कुलाल के घर में क्या है? कुंभ, कुंभ रहता है। और हस्तिनापुर में कौन है? कर्ण, कर्णः। और दोनों मिल करके लंका में रहते हैं। तो दोनों मिल करके लंका में रहने वाला कौन है? कुंभ। उधर आधा हो गया और इधर कर्ण हो गया। तो कुंभ कर्ण कहाँ रहता है? लंका में। दोनों मिलकर कौन रहता है? लंका में कुंभकर्ण रहता है। यो जानाति स पंडित, जो जानता है वह पंडित है, विद्वान है। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसका प्रश्नोत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।